जय हिंद दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल सिटी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और इसी चैनल के द्वारा मैं आपको मैथ की बेसिक जानकारी देना चाहता हूं। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि संख्या, इसमें मैं आपको संख्या के बारे में बताऊँ कि संख्या कितनी प्रकार की होती है और कौन कौन सी संख्या होती है, इसके टाइप में हम देखते हैं। पहली संख्या पद्धति में हमारा पहला हेडिंग है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में बताते। प्राकृतिक संख्या मतलब वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम अपनी दैनिक जीवन में किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, ऐसे ही 1, 2, 3 आगे बढ़ते जाएंगे। ये सब प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। वो हमारा दूसरा हेडिंग है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या मतलब आप शब्दों से ही समझ जाएंगे। पूर्ण संख्या में सभी संख्याएं आ जाएंगी, जीरो को भी हम ले लेंगे। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को भी शामिल कर ले तो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। और हमारा अगला हेडिंग है पूर्णांक। पूर्णांक जो है, पूर्णांक में दो संख्याएं होती है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। और जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है और ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती है। सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं जो है हमारा 1, 2, ये क्या है, हमारा धन पूर्णांक है। और ये प्राकृतिक संख्या है। चलो, तो आप लोग देख लीजिए, पूर्णांक में दो संख्या आती है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। तो जो हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं वो धन पूर्णांक कहलाती हैं। धन पूर्णांक मतलब आई पर जो है आई पॉजिटिव, और जो हमारी ऋणात्मक संख्या है वो ऋण पूर्णांक मतलब आई पर निगेटिव नेगेटिव होती है। और आगे देखिए सम संख्या। सम संख्याएं देखते हैं तो हम सम संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम 2 से विभाजित कर दें। जो संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं जिन संख्याओं जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए वे सम संख्याएं कहलाती हैं। और उसी में है दूसरा
विषम संख्या, जिन्हें मतलब जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होंगी वे विषम संख्याएं कहलाएंगी। जो 2 से विभाज्य न हो वो विषम, और जो 2 से विभाज्य हो जाए वो सम संख्या है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या मतलब P/X ये परिमेय संख्या है। यहाँ जहां पर Q है, जहां पर हमारा Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, वो 0 नहीं होगा। 0 हो जाएगा तो हमारे परिमेय संख्या नहीं होगी। ये Q हमारा नॉट इक्वल टू 0। जीरो तो नहीं होगा, और चाहे जो होगा 0 के अलावा चाहे जो संख्या होंगी तो हमारा परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वे अपरिमेय संख्या होती है। जैसे ये बांध के रूप के रूप में न लिख सकते। जैसे इसमें देख लीजिए ये है, उदाहरण है कड़ी में 2। तो कड़ी में 2 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। कड़ी में चाहे जो भी, अगर कोई भी अंक है कड़ी में दिया है उसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, वर्गमूल घनमूल नहीं निकल पा रहा है, तो वो हमारा अपरिमेय संख्या है। दशमलव में भी है तो भी वो अपरिमेय संख्या है। अब देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या नहीं भाज्य संख्या भाज्य संख्या लिखी है यही वाला है। वास्तविक संख्याएं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। मतलब जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे दोनों संख्याएं ही वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये दोनों जो हमने लिखा है, इन दोनों को मिलाकर जो हुआ है ये दोनों हेडिंग को मिलाकर ये भी जो भी है ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। ये दोनों जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। और हमारा अगला हेडिंग है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या
वे संख्याएं होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे, वो अभाज्य संख्याएं होती है जो केवल एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेंगी, मतलब भाज्य नहीं होंगी। जैसे में हमारा 1, 3, 5, 7, ऐसे ही 1, 3, 5, 7 ये हमारे अभाज्य संख्याएं हैं जो एक से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी। और तो आप आगे देखिए भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या लेते हैं। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक से कटेंगी, स्वयं से भी कटेंगी और किसी अन्य संख्याओं से भी कटेंगी, मतलब प्राकृतिक संख्याओं से भी कटेंगी, तो ये भाज्य संख्या होती है। जैसे 1 से और सभी प्राकृतिक संख्या से विभाजित और आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हो। जैसे में हो गया हमारा 1, 2, 4, 6, 8, 9 ये हमारे भाज्य संख्या है। 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12 ये सभी हमारे भाज्य संख्या हैं जो एक से कटेंगी, स्वयं से कटेंगी और अन्य अतिरिक्त संख्याओं से भी कटेंगी, वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो आज के लिए बस इतना है। अगली टॉपिक अगले वीडियो में। जय हिंद।